गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, जो कि लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है मैट्रिक्स का। तो सब्ट्रैक्शन देखते हैं मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। क्या है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स? इसका डिफिनेशन पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। फॉर टू मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर, the subtraction of matrix B from matrix A is denoted by A minus B and defined as A minus B equal to A plus minus B। चाहे ऐसे माइनस करें या इस तरीके से माइनस करें, दोनों का मतलब एक ही है। आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिक्स का? कोई भी दो मैट्रिक्स है, इसका एग्जांपल हम लोग इसके बाद देखेंगे। ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, और बी कोई मैट्रिक्स है, बी आई जे एन क्रॉस पी का मैट्रिक्स है। तो इसका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? ए इंटू बी इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन मल्टीप्लिकेशन बी आई जे एन क्रॉस पी। तो ये कैसे हो जाएगा? ए जैसे मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा सी आई जे, तो एक क्या हो जाएगा? एम क्रॉस पी। ठीक है, एम क्रॉस पी का मैट्रिक्स बनेगा, एम क्रॉस पी का। इसका एग्जांपल देखो। जैसे 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स दिया है बी 3 2 1 3 या 2, कुछ भी ले लो, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो मल्टीप्लिकेशन होके क्या आ जाएगा? इसका गुणा, रो का गुणा इसके कॉलम के साथ होगा। ठीक है, तो 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया? 1 इंटू 3 और 3 इंटू प्लस 3 इंटू 2 कितना हुआ? 3 प्लस 6 9। तो यहाँ पर क्या आएगा? 9। वैसे ही इसका, इस रो का इस कॉलम के साथ इसका 1 प्लस इसका 3 का 9 हो जाएगा। 3 इंटू 3 प्लस 9। ठीक, और ये 10। फिर गुना इसके साथ होगा, इस रो का इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ। तो 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8। कितना हो गया है? 14।
उसके बाद इसका 2, इसका 4 का 3 के साथ प्लस रहेगा, सॉरी ये प्लस रहेगा, 4 का 3 के साथ 12, तो ये कितना हो जाएगा 14। ठीक, यही आंसर है, ये 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। ए बी और किसका, ए बी एंड बी ए, जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना उसका प्रॉपर्टी देखेंगे। तो पहला देखते हैं ए बी एंड बी ए बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन और बी ए का मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, बी ए एग्जिस्ट बट ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं, ए बी एंड बी ए दोनों क्या होगा, एग्जिस्ट करेंगे। ए बी एंड बी ए आर एग्जिस्ट बट देयर ऑर्डर आर नॉट सेम, देयर ऑर्डर आर नॉट सेम। ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट करेगा बट देयर ऑर्डर आर नॉट सेम, इसका जो ऑर्डर है वो समान नहीं रहेगा तब एग्जिस्ट करेगा। अब देखते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनेशन, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला देखो, एक पावर 1 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ए हो जाएगा। ठीक, और दूसरा एक पावर n+1 है तो इसको तोड़ोगे तो कैसे होगा, एक पावर n इंटू ए, जहाँ वेयर n कहाँ से है, नेचुरल नंबर से। इसी तरह ए के पावर क्या है, स्क्वायर है तो ए इंटू ए लिख सकते हैं, और एक क्यूब है तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, या ए इंटू ए लिख सकते हैं। और ए के पावर m, चौथा ए के पावर m इंटू ए के पावर n है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए के पावर m प्लस n। और पांचवा देखते हैं, एक पावर m का पावर n है तो इसको कैसे लिखते हैं, ए के पावर m इंटू n। ठीक, जहाँ फॉर ऑल m n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से है।
अब इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पहला, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative in general। दूसरा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है होल्ड करेगा। ए बी सी और इधर क्या रहेगा, ए बी सी, तो इसमें ब्रैकेट लगाओगे और इसको, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर होगा। थर्ड क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। पहला इसका क्या है, बी प्लस सी एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो ए बी हो जाएगा प्लस ए सी। दूसरा, ए प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। दो मैट्रिक्स है जो कि क्या है, नल मैट्रिक्स नहीं है। जैसे देखो, ए इक्वल टू 0 0 2 0 एंड 3 0 0 0। ये क्या है, मैट्रिक्स। इसको बी इक्वल टू लिए है ना। दोनों क्या है, नल मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका प्रोडक्ट जो है ए इंटू पी क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स। इस रो का गुणा इसके कॉलम के साथ, तो ये 0 हो जाएगा। फिर इस रो का गुणा इस कॉलम के साथ, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ 0, फिर इसका इसके साथ 0। ठीक, पांचवा प्रॉपर्टी देखते हैं। यदि ए इक्वल टू क्या दिया है, 0 0 1 या 2 0 एंड बी इक्वल टू दिया है 1 0 0 0, इसका मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स यदि नल मैट्रिक्स नहीं है, ए इंटू बी क्या होगा, इसका इसके साथ, ये 2 है ना, इसका इसके साथ क्या होगा, 0, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, तो ये तो 0 0 हो जा रहा है, हो रहा है ना, 0 0। और इसके अपोजिट में बी ए का मल्टीप्लाई करोगे
तो क्या हुआ, इसका इसके साथ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इस रो का इस कॉलम के साथ तो 0, इस रो का इस कॉलम के साथ तो 2 ए 0 0, इसका 0 0, फिर रो का कॉलम के साथ फिर 0। ठीक, तो ए क्या है, नल मैट्रिक्स है, ए नॉन नल मैट्रिक्स है, बी है नॉन नल मैट्रिक्स। तो ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और बी इंटू ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक, आप देखते हैं छठवां प्रॉपर्टी, लेट ए बी अ एन क्रॉस एन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन सम ऑफ एलिमेंट ऑफ each row is k, then sum of element of each row of a square is k square। ठीक, अब देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसका डिफिनेशन देखेंगे। इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ए बी ए मैट्रिक्स ऑर्डर m क्रॉस n का मैट्रिक्स है ए, देन अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए बाई इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम is called transpose of matrix। interchanging of रो एंड कॉलम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूँ ना, इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम is called transpose ऑफ मैट्रिक्स। इसका देखो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, ए आई जे एम क्रॉस एन है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कैसे होगा, एक ट्रांसपोज इक्वल टू ए जे आई एन क्रॉस एम हो जाएगा। ठीक है, इसको मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को इससे डिफाइन करते हैं ना, ये डैश से, ट्रांसपोज डैश टाइप का लगे रहता है ना, लिख देते हैं। इट इज डिफाइन एज एक ट्रांसपोज एक पावर टी। इसका प्रॉपर्टी देखो तो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, पहला एक ट्रांसपोज का पूरे ट्रांसपोज क्या होगा, ए, दूसरा ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एक ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तीसरा के ए ट्रांसपोज, के एक ट्रांसपोज के
इंटू एक ट्रांसपोज, चौथा ए इंटू बी पूरे ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज एक ट्रांसपोज, पांचवा एक पावर एन पूरे ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, एक का ट्रांसपोज पूरे पावर एन। ठीक, अब देखेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n whose element are complex number, whose element are complex number, then matrix obtained from A replacing each of its element, replacing each of its element, their corresponding complex conjugate, their corresponding complex conjugate is called complex conjugate is called conjugate of A. It is denoted by एक कॉन्जुगेट। ठीक, और इसका प्रॉपर्टी देखेंगे। इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन इसका कॉन्जुगेट, देन इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए का कॉन्जुगेट इक्वल टू ए आई जे पूरे कॉन्जुगेट एम क्रॉस एन। अब इसका प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी ए का कॉन्जुगेट का पूरे कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए पहला, दूसरा में क्या होगा ए प्लस बी पूरे कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए कॉन्जुगेट प्लस बी का कॉन्जुगेट, तीसरा के ए पूरे कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, के का कॉन्जुगेट इंटू ए का कॉन्जुगेट, चौथा
ए इंटू बी का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, ए का कॉन्जुगेट इंटू बी का कॉन्जुगेट। पांचवा, ए का पावर एन का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, एक ए का कॉन्जुगेट पूरे पावर एन। ठीक, आप देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इट इज डिनोटेड बाय ट्रांसपोज, जिसमें कॉन्जुगेट भी होता है और इसमें दोनों होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज भी होगा और कॉन्जुगेट भी होगा। इट इज डिनोटेड बाई ए स्टार या एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टीज पहला, एक ए स्टार, ये थीटा रहेगा या स्टार कुछ भी लगा सकते हो। थीटा मत लगाना, स्टार ही लगाना। इक्वल टू ए, दूसरा ए प्लस बी का स्टार क्या हो जाएगा, ए का स्टार प्लस बी का स्टार। तीसरा के ए का स्टार क्या हो जाएगा, पावर का स्टार, के का कॉन्जुगेट और ए में स्टार लग जाएगा। और के क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ध्यान रखना इसको। चौथा, ए बी पावर का स्टार क्या हो जाएगा, बी का स्टार इंटू ए का स्टार। पांचवा, एक पावर एन का स्टार इक्वल टू ए का स्टार पावर एन, वेयर जहाँ जो ए है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा, मैट्रिक्स में क्या क्या देखा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टी देखें और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखें, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स देखें, इनकी प्रॉपर्टी देखें और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स देखें और इसका प्रॉपर्टी देखें। ठीक, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे क्लास कल।